बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरीद की वो सुबह जब आसमान भी नर्म बादलों से ढका था और हवाओं में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, कुर्बानी। लखनऊ के पुराने मोहल्ले चौक में एक तंग सी गली थी, गली हाजी मियां। वहीं रहता था रहमान चाचा। सफेद दाढ़ी, टेढ़े चश्मे और दिल में बरसों की मोहब्बत लिए। उनके आंगन में एक खास मेहमान था, शेरू। हाँ, शेरू, वो सफेद रंग का बकरा जिसकी आंखों में भी जैसे कोई बात थी। बच्चा बच्चा उसे जानता था, रहमान चाचा का शेरू। कहते तो जैसे गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था सबका। बकरीद करीब आ रही थी और गली में हलचल बढ़ती जा रही थी। एक तरफ बच्चे शेरू को सजाने में लगे थे, गले में नीले रंग की माला, पीठ पर सुनहरी शीशों वाला कंबल। और दूसरी तरफ रहमान चाचा का चेहरा हर दिन और भारी होता जा रहा था। एक रात चांद दिखा और जैसे ही ईद की तारीख मुकर्रर हुई, रहमान चाचा की आंखें नम हो गईं। शेरू भी आज अपने रब के पास जाएगा, मेरी दुआओं का तोहफा बनकर, उन्होंने धीमे से कहा। उनकी पोती अलीशा, जो सिर्फ 9 साल की थी, भागकर शेरू के गले से लिपट गई। नाना, नहीं, शेरू को मत ले जाइए, वो मेरा दोस्त है। रहमान चाचा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर पर हाथ फेरा और दूर आसमान को देखा। शायद अल्लाह से कुछ कह रहे थे। अगली सुबह बकरीद थी। गली में नए कपड़े, खुशबूदार इत्र और हर घर से आती तकबीर की आवाजें। लेकिन गली हाजी मियां में सबकी नजरें एक ही आंगन की तरफ थी, रहमान चाचा के आंगन की तरफ। शेरू सज धज कर तैयार था, जैसे कोई बारात में जाने वाला हो। सब बच्चे उसके पास आकर उसे प्यार कर रहे थे। कोई गले लग रहा था, कोई उसके लिए दुआ कर रहा था। अलीशा फिर रोते हुए चाचा के सामने खड़ी हो गई। क्यों? हर साल मेरा कोई ना कोई दोस्त चला जाता है नाना। चाचा का दिल कांप गया। उन्होंने गहरी सांस ली और अलीशा को पास बिठाकर बोले, बेटी, ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं होती, ये हमारी मोहब्बत, हमारी ख्वाहिश, हमारा सब्र सब कुर्बान होते हैं अल्लाह की राह में, ताकि हम सीखें देने का हुनर। अलीशा कुछ नहीं बोली, बस नाना की गोद में सर रखकर आंसू बहाती रही। फिर वो वक्त आया जब शेरू को ले जाया गया। रहमान चाचा के हाथ कांप रहे थे। सुबह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, बिस्मिल्लाहि अल्लाहू अकबर। शेरू की कुर्बानी हो गई। गली में खामोशी थी। रहमान चाचा ने आंखें बंद कर ली। उनके होठों से निकला, या रब, इस कुर्बानी को कबूल फरमा और मेरी अलीशा को समझ अता फरमा कि मोहब्बत सिर्फ रखने से नहीं, छोड़ने से भी साबित होती है। रात को अलीशा ने एक खत लिखा, जो उसने शेरू की तस्वीर के नीचे रख दिया। शेरू, तू गया नहीं है, तू मेरे दिल में है, मेरी दुआओं में, मेरी हर ईद में और नाना की आंखों की नमी में। हर बार जब मैं किसी को हंसते देखूंगी, मैं जान जाऊंगी वो तू ही है। उस दिन के बाद हर बकरीद पर अलीशा एक बकरे को सजाती है, प्यार करती है और फिर उसे अल्लाह के नाम पर कुर्बान करती है। लेकिन अब बिना आंसू के, क्योंकि अब वो समझ गई है, मोहब्बत का सबसे हसीन रंग कुर्बानी है। वक्त गुजरता गया और अलीशा अब छोटी बच्ची नहीं रही थी। वो अब बीए की तालीम ले रही थी, उसी पुराने मोहल्ले से बाहर, एक बड़ी शिया कॉलेज में। उसका चेहरा अब और भी पुरसुकून और समझदार हो गया था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक नरमी, एक जज्बात की रोशनी थी, जो शेरू की कुर्बानी के दिन से उसमें बस गई थी। हर बकरीद पर मोहल्ले के बच्चे अब उसके पास आते थे। वो हर बार एक बकरे को चुनती, सजाती, उसे प्यार देती और फिर उसे अल्लाह के नाम पर कुर्बान करती, बिना किसी शिकवे के। मगर इस बार की बकरीद कुछ अलग थी। इस बार उसकी जिंदगी में एक नया नाम दाखिल हुआ था, हमजा। हमजा, एक सीधा सादा लड़का जो शिया कॉलेज में उसके साथ था और धीरे धीरे दिल के करीब आ गया था। वो अलीशा से कहता,
तुम्हारी बातों में कोई और ही तासीर है, जैसे कोई किताब जिसे बार बार पढ़ने का दिल करे। अलीशा मुस्कुराती मगर कुछ बोलती नहीं थी। महीनों के बाद हमजा ने एक दिन वो बात कह दी जिसका उसे डर था। मैं तुम्हें निकाह के लिए लेना चाहता हूँ अलीशा। क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है? अलीशा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में वो पुरानी बकरीद, वो शेरू, वो नाना, सब तैर गए। उसने कहा, हमजा, मोहब्बत सिर्फ चाहने का नाम नहीं है, ये छोड़ने का भी नाम है। क्या तुम छोड़ सकते हो जब वक्त आए? हमजा ने कहा, अगर कुर्बानी में भी तुम्हारा नाम हो, तो हाँ, मैं छोड़ सकता हूँ। बकरीद अब बस 3 दिन दूर थी, मगर इस बार मोहल्ले में चर्चा किसी बकरे की नहीं, अलीशा और हमजा के रिश्ते की हो रही थी। रहमान चाचा अब बूढ़े हो गए थे, चलना भी मुश्किल था। उन्होंने एक दिन अलीशा को पास बुलाया। बेटी, अगर तुम्हारी कुर्बानी की बारी है, तो याद रखना, सबसे भारी कुर्बानी वो होती है जो दिल से दी जाती है, मगर किसी को बताई नहीं जाती। बकरीद की सुबह थी, आसमान साफ, हवाओं में वो ही पुरानी तकबीर। और अलीशा ने आज एक और सफेद बकरा सजाया था। नाम रखा था शेरू दो। मगर इस बार की कुर्बानी के बाद उसने चुपचाप एक चिट्ठी निकाली जो हमजा के हाथ में पहुंचाई गई। हमजा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मगर मेरा दिल कहता है मेरी मोहब्बत की सबसे बड़ी कुर्बानी यही होगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, ताकि तुम अपने बुजुर्ग माँ बाप का सहारा बन सको, जिनकी उम्मीदें किसी और की बेटी से जुड़ी हैं। मेरी मोहब्बत ने मुझे यह सिखाया है, मोहब्बत कभी भी मिल जाने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बान हो जाने का नाम है। खुदा हाफिज हमजा। अलीशा। हमजा बहुत देर तक वो खत पढ़ता रहा, फिर आसमान की तरफ देखा और सिर्फ एक बात कही, ऐ खुदा, इस कुर्बानी को कबूल फरमा। उस दिन मोहल्ले में 2 कुर्बानियां हुई थी, एक बकरे की और एक मोहब्बत की। कहानी समाप्त। बकरीद की रूह को सलाम, और उन दिलों को सलाम जो मोहब्बत में भी कुर्बानी देना जानते हैं। यह थी हमारी आज की कहानी, जिसमें कुर्बानी और मोहब्बत का सच बताया गया। आशा है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपके जज्बात को महसूस किया होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करें और भी दिलचस्प, इमोशनल और रोमांचक कहानियों का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करने के लिए चैनल पर जाएं और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सीधे आपके पास पहुंचे।